आपको क्या लगता है कि what will be the impact of AI in the data analyst domain and will there be any saturation? पाइथन इम्पोर्टेंट है। आप अगर डेटा एनालिस्ट में जॉब कर रहे हो या डेटा इंजीनियर हो तो आपको पाइथन आना बहुत जरूरी है। डेटा के लिए कीवर्ड्स जो है वो है एडवांस एक्सेल। So the interview part starts from the resume selection. तो आपको क्या लगता है कि what are the things which make your resume strong? आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं हो तो सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं। How to compare the job offers? मैं ये फ्रेशर्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप कनेक्शंस बनाइए, आप लिंक्डइन पे बनाइए, प्रोफेशनल लोगों से बात कीजिए। सो डेटा में अगर काम कर रहे हो तो आपको डेली आपको अपडेट करना जरूरी है। हाय अक्षय, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। So I'm very excited to share my journey with you all guys. We are excited too because I know कि आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं. यस Yeah. करेक्ट, मैं यही का स्टूडेंट हूँ। डेटा एनालिस्ट का मैंने अपग्रेडेड कोर्स यहीं से किया है। ओह वाओ! सो आपकी जर्नी सुनने में तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि जी आप एक लर्नरमेट का हिस्सा रहे हैं. जी। सो पहले तो बिफोर वी स्टार्ट द टेक्निकल पार्ट, अक्षय हम्म। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ऑडियंस के साथ फ़ैमिलियर हो जाएँ, ऑडियंस आपको जान ले, है ओके। ना? तो अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, आप हम्म। कौन हैं? हू इज़ अक्षय? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? एक ओके। बेसिक ब्रीफ, उसके बाद फिर हम वील मूव टुवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट. डेफिनेटली। सो मैं पहले बात तो ये बता दूं कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरा हाँ. एजुकेशन जो है वो पूरा कॉमर्स में हुआ है। हुँ, हुँ. So I have done my BBA. After that, I have completed my MBA. So career graph was like ups and downs. So बहुत सारा हुआ है। So उसके बीच में जैसे मेरा जॉब है तो मैंने मेरा एजुकेशन एंड जॉब दोनों साथ में किया है। So I was doing my graduation with my job and also post graduation with the job only. ओह वाओ! यस। सो इस बीच मैंने काफ़ी सारे डोमेन स्विच किए, काफ़ी डिफरेंट डोमेन में मैंने काम किया है। हुँ, हुँ. सो जर्नी जो था बीबीए का मेरा, सो लाइक डे में कॉलेज करना एंड नाइट शिफ्ट में जॉब करना। सो आई वाज डूइंग लाइक टेलीकॉम एंड बैक एंड जॉब्स विद दैट, बिकॉज क्योंकि कॉर्पोरेट में जॉब के लिए डिग्री ज़रूरी है जो ऑफ मेरे पास कोर्स थी नहीं। थी नहीं, राइट. और बैक एंड के लिए डिग्री नहीं लगती है, हुँ, हुँ. कम्युनिकेशन लगता है जो मेरे पास था। सो उसके साथ मैंने जॉब किया। हुँ, हुँ. आफ्टर दैट जैसे मैं बीबीए पढ़ रहा था, सो माय इंटरेस्ट मूव टुवर्ड्स मार्केटिंग। सो मैं मार्केटिंग में जाना चाहता था, ओके. बट आई डोंट वांट टू डू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो अच्छा. आई स्विच की इसे टेक्निकल के साथ कैसे हम रिलेट कर सके मार्केटिंग को। हुँ, हुँ, हुँ. तो मैं वो डोमेन के पीछे था कि मुझे ट्रेडिशनल नहीं करना है। हुँ, हुँ, तो हुँ. जैसे मैं जॉब ढूंढ रहा था मार्केटिंग में, हुँ, सो हुँ. मोस्टली आई एम गेटिंग अ जॉब इन सेल्स। सो एग्ज़ैक्टली, ये सो बहुत इश्यू हाँ, होता है. सो एक्चुअली पीपल डोंट नो कि मार्केटिंग एंड सेल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट दे आर नॉट सेम। या आई राइट. एम लुकिंग फॉर अ कोर मार्केटिंग जॉब हुँ, हुँ, जो हुँ. मुझे नहीं मिल रहा था। हुँ, हुँ, हुँ. एंड इवन जो मुझे जॉब के लिए कॉल आ रहे थे तो मैं उन्हें बोलता था कि आई एम लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब ओनली, राइट. बिकॉज मुझे जो मार्केटिंग है, जैसे एक बेसिक डिफरेंस होता है सेल्स और मार्केटिंग में। सेल्स में आप कस्टमर के पास जाते हो एंड मार्केटिंग में कस्टमर कस्टमर आपके आपके पास पास आता आता है, है। क्या बोला है? सो जस्ट मुझे वो करना था। हुँ, 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 हुँ. सो मुझे नहीं मिल रहा था। सो आफ्टर दैट यही एजुकेशन के साथ में मुझे पता चला कि एक डिजिटल मार्केटिंग करके नई फील्ड है राइट. जिसमें एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते, बना सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ. सो मैं धीरे-धीरे करते मैं डिजिटल मार्केटिंग की ओर गया। आई वाज़ अ डिजिटल मार्केटर, बट into that working in digital marketing field, I get to know that it is all about data, या राइट. क्योंकि मैं वहाँ वहाँ पे भी डेटा के साथ ही खिल रहा था। वही करते हैं, जी, लोगों को टारगेट करना एंड ऑल. करेक्ट। यही वही है, हुँ, डेटा हुँ, हुँ, ही है हर जगह. करेक्ट। सो जैसे ही कैंपेन रन होते हैं या कोई प्रोडक्ट है तो कौन-सा डेमोग्राफी में जा रहा है, कहाँ ज्योग्राफी में जा रहा है, राइट. सो उसका परसेंटेज क्या है, उसके केपीएस क्या है, एंड वो सब कैलकुलेट करके जो मैं शो करता था क्लाइंट्स को हमारे, हुँ, हुँ, हुँ. सो उसमें मेरा इंटरेस्ट धीरे-धीरे बढ़ने लगा। ओके. ताकि और मुझे ये समझ में आया कि जो मैं मेरे क्लाइंट को बता रहा हूँ या फिर मैं जो शोकेस कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ. उसके ऊपर क्लाइंट डिसीजन ले रहे हैं। सो इट वाज़ लाइक कि अरे जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर बिज़नेस का डिसीजन हो रहा है। राइट. सो इट क्रिएट इंटरेस्ट इनटू दैट। राइट. तो आई वाज़ डूइंग दैट थिंग। सो मोस्टली मैं कैंपेन रन करने से ज़्यादा उसके डेटा पे ही काम कर रहा था। हुँ, हुँ, सो हुँ, आई हुँ. वाज़ लाइक के मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइज़ बनाना छोड़ो और वो डेटा डेटा के एनालिसिस ऊपर वहीं करो। शुरू हो गया था. वहाँ से मेरा डेटा एनालिस्ट का जर्नी शुरू हुआ था। राइट. बट आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट द टेक्निकल टूल्स एंड टर्म्स ऑफ डेटा एनालिस्ट। राइट. बट आई वाज़ जस्ट प्लेइंग विद द डेटा एंड आई वाज़ लाइक मैनिपुलेटिंग द डेटा एंड शोकेसिंग टू द राइट, क्लाइंट्स। राइट. तो वहाँ से आपकी डेटा एनालिस्ट की जर्नी शुरू हुई. जी। डेटा एनालिस्ट ये टर्म सुना कब सबसे पहले?
डेटा एनालिस्ट का टर्म तो मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मैं 2 साल जॉब किया मैंने। हुँ, हुँ। उसके बाद में डेटा एनालिस्ट का मैंने ये टर्म सुना कि एक्चुअली ऐसा एक डोमेन है जो कोर डेटा पे ही फ़ोकस करता फ़ोकस्ड है। हाँ, राइट। सो उसके बाद मैंने ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च किया, फिर मैं और सीखने लगा। हुँ, हुँ। जैसे बेसिक तो जो कंपनीज़ रिक्वायरमेंट टूल्स थी या फिर क्लाइंट की ओर से जो टूल्स मिलते थे, उसमें बेसिक टूल्स ही थे। जैसे मैं क्विकबेस एक टूल यूज़ करता था अच्छा, डेटा फिल अप करने के लिए उसमें। ओके। और उसके बाद मैंने एक्सेल सीखा, तो एक्सेल तो इसके साथ ही मैं सीखने हुँ, लगा, हुँ, हुँ। बट एक्सेल इज़ अ वास्ट। वेरी वास्ट। मोस्टली डेटा एनालिस्ट में काफ़ी बार यही होता है कि जैसे डेटा एनालिस्ट कोई सीखने जाता है, तो एक्सेल भूल जाता है। वो हाँ, बाकी जो डायरेक्टली बड़े-बड़े टूल्स की बड़े-बड़े तरह। टूल्स के पीछे भागते हैं और इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको एक्सेल आना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। एक्सेल के सिवा आपको दूसरे बिग टूल्स पे नहीं काम करने मिलता है, अगर आपको एग्ज़ैक्टली। एक्सेल नहीं आता है तो। इवन इंटरव्यू राउंड्स में भी आई गेस अक्षय पूछते हैं एक्सेल के करेक्ट, बारे में क्योंकि वो बहुत फंडामेंटल सी चीज़ है और आपके करेक्ट, करेक्ट, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो फिर इंटरव्यू क्रैक होना भी थोड़ा मुश्किल होता करेक्ट, है। करेक्ट। तो ये एक्सेल वास्क है, उसमें फ़ॉर्मूलाज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको समझना चाहिए कि कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ लगाना है अच्छा, और क्या करना है। अच्छा। तो मैंने भी जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, सो मोस्टली इंटरव्यूज़ में तो इंटरव्यूअर मुझे प्रैक्टिकली वो सॉल्व करने लगाते थे, ओह! स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, अच्छा। और उसमें ऐसा नहीं होता है कि डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दे रहे हो और पाइथन का कोई क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली दिया। बिकॉज़ इंटरव्यूअर विल आस्क फ्रॉम बेसिक्स, स्क्रैच मतलब वो बेसिक स्क्रैच। से पूछेगा यस, आपसे। उनको चाहिए फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसको डेटा का नॉलेज होना चाहिए। ओके। तो फिर कैसी है एक लाइक नॉन टेक टू टेक की जो जर्नी है? हुँ, हुँ। मतलब आपकी तो ऑलरेडी मुझे लगता है एक पाथ बिल्ड हो गया, लेकिन यस। कुछ तो चैलेंजेस होते ही हैं। टेक वाले बंदे थोड़े से ऑलरेडी नोन होते हैं हुँ, चीज़ों हुँ, को हुँ, लेकर। हुँ। नॉन टेक पीपल आर लाइक नॉट अवेयर ऑफ द टूल्स। जैसे आपने बताया करेक्ट, कि करेक्ट। आपको पता था कि प्रोसेस क्या है, बट हुँ, टूल्स हुँ। के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ज़्यादा करेक्ट, नॉलेज करेक्ट। नहीं था। हुँ, हुँ। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ नॉन टेक गाय टू एंटर इनटू द टेक फील्ड? डेफ़िनेटली थोड़ा नॉन टेक से टेक में जाना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि टर्म से आप फ़ैमिलियर नहीं नहीं होते हो। होते हैं, एग्ज़ैक्टली। आपके लिए सारे टर्म्स नए होते हैं। देन टूल्स नए होते हैं। उसके बाद में जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है स्टार्टिंग में व्हेन यू आर अ फ्रेशर ओह! कि नहीं मिलता है नॉन टेक बैकग्राउंड को अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो। अच्छा। एंड अगर आपको ये पता ही नहीं है, टर्म्स ही पता नहीं है तो आप इंटरव्यू में थोड़ा फंबल करते हो या फिर आप नहीं क्रैक कर पाते और हो। रिज़्यूमे सिलेक्ट शायद होते हैं या नहीं होते? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि अ, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, यू आर अ फ्रेशर, हुँ, हुँ। बट यू हैव स्किल्स, तो क्या वो आपका बैकग्राउंड देखकर आपको जज करेंगे कि शायद इसको नहीं लेना चाहिए आगे? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो आप एक गुड स्टोरी टेलर हो अच्छा, पहले। अरे तो वाह! अगर आपको डेटा एनालिस्ट में आगे जॉब करना है, काम करना है, तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। जॉब मिलने के बाद में वो स्टोरी टेलिंग करना तो वो एक डिफरेंट पार्ट है, राइट, बट उसकी प्रैक्टिस आपको इंटरव्यू से करनी चाहिए। राइट। सो आप कैसे शोकेस करते हो कि आपके पास क्या स्किल्स है और आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करोगे? हुँ, हुँ, हुँ। सो वो आपको शोकेस करना बहुत ज़रूरी है और राइट, इंटरव्यू में मोस्टली ये होता है कि इंटरव्यूअर आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप डेटा को समझते हो या नहीं। ओके, जी, राइट। तो आपको पहले डेटा समझना होगा कि डेटा क्या है हुँ, हुँ, और हुँ। इस डेटा से मैं क्या आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ, क्या विजुअलाइज़ कर सकता हूँ राइट। या फिर इसमें से बिज़नेस के लिए क्या फ़ायदा होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो डेटा समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि एमबीए से डेटा एनालिस्ट की फील्ड में क्यों जाना है? हाँ, अगर स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, नॉन टेक्निकल फील्ड से हुँ, कि हुँ। आपने पहले ये जॉब किया या फिर आपने आपका एजुकेशन ये बैकग्राउंड में है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप ये फील्ड में क्यों आना चाहते हो? आप डेटा एनालिस्ट ही क्यों बनना चाहते हो? राइट। सो उसके लिए आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टोरी जिससे उनको बिलीव हो जाए कि येस आप कर सकते हो। अच्छा, आपकी तो स्टोरी जैसे जी। आपने अभी सुनाई कि आपका जो जेन्युइन इंटरेस्ट था डेटा की हुँ, तरफ हुँ, हुँ। और मुझे लगता है आपका पाथ वैसे ही बिल्ड हुआ। राइट। तो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ, आपने वही स्टोरी सुनाई थी? हाँ, वो करेक्ट वही थी क्योंकि मैं पहले से ही स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब से मैं डेटा के साथ ही खेल रहा हूँ। हाँ, लाइक राइट। मैं एक्सेल मुझे कुछ भी नहीं आता था। हुँ, फर्स्ट हुँ। जॉब में हुँ, भी हुँ। कुछ नहीं आता था। इवन मेरी एक स्टोरी अगर मैं आपको बताऊँ ऑफ छोटी, कोर्स, ऑफ कोर्स। तो जब मैं फर्स्ट जॉब के लिए मेरे गया था, तो मुझे तो एजुकेशन के साथ ही जॉब करना था क्योंकि मुझे मेरा सर्वाइव करना था यहाँ पे। आई या डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स फॉर दैट। ओके। सो मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे इंटरव्यू के लिए लेके गया था, जो बैकएंड के लिए एक जॉब था। हुँ, हुँ, हुँ। तो आई वाज़ नॉट प्रिपेयर अबाउट द जॉब और इंटरव्यू, मुझे नहीं पता था। एंड ही वाज़ अ एक्सपीरियंस्ड गाय। हुँ, हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली ही डिडन्ट गेट सेलेक्टेड बट आई वाज़ सेलेक्टेड इन ओह द माय फर्स्ट गॉड! जॉब ओनली।
ओह! सो वो हुआ था, मेरा रिज़्यूमे भी फर्स्ट उसी ने बना के दिया था, जो मुझे भी नहीं आता था तब वो टाइम पे बनाना, क्योंकि ओके। मुझे पता ही नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। सो आई वाज़ लाइक कि मैं छोटे टाउन से आता हूँ, तो बिग सिटी का मुझे इतना नहीं पता था। हुँ, हुँ, हुँ। सो ये मेरी जर्नी थी स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब के लिए। तो वो बैकएंड जॉब था, तो उसी के साथ में मैं एक्सेल पे काम करना जॉब में ही सीखा। मुझे जो सीनियर्स थे काफ़ी अच्छे मिले पहले जॉब में, जिन्होंने मुझे एक्सेल के बारे में सिखाया, और जो मेरे लीड थे वहाँ पे, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि अगर तुझे एक्सेल आता है तो तू कभी भूखा नहीं मरेगा। राइट। सो एक्सेल वाज़ वो दिमाग में बैठ गई थी एक चीज़ कि हाँ, एक्सेल तो आना चाहिए। और फ्रॉम दैट टाइम टू करंट करेक्ट। सिचुएशन अभी तक भी एक्सेल मैं मार्केट एक्सेल ही में यूज़ चल कर रहा रहा हूँ, है। मोस्टली एक्सेल यूज़ ही कर रहा हूँ। मैं अभी भी करंट जॉब में मेरा एक्सेल ही है। हुँ, हुँ, और हुँ। एक्सेल के साथ ही सब है, क्योंकि पावर बीआई एक्सेल के साथ तुम्हारा लिंक्ड है। इंटीग्रेटेड है। एसक्यूएल से आप जैसे डेटा फेच करते हो, आपको एक्सेल एक्सेल में में शो करना है। एग्ज़ैक्टली। आप चार्ट्स बनाते हो, आपको एक्सेल में शो करना है। वही गलती करते हैं लोग, पता है अक्षय, कि ना लोग ना बड़े-बड़े टूल्स जैसे पीछे पड़ जाते हैं कि डायरेक्टली पावर बीआई सिखा दीजिए, करेक्ट, टैबलू करेक्ट। सिखा दीजिए, डेटा विजुअलाइज़ेशन कैसे करना है, वो वहीं पे डायरेक्टली मूव करने की हुँ, कोशिश हुँ। करते हैं, और हम उनको यही बताते हैं कि आप पहले बेसिक्स तो सीखिए, आप करेक्ट, फंडामेंटल्स करेक्ट। तो सीखिए, बट शायद ये चीज़ लैग करती है थोड़ी-थोड़ी मार्केट में, और लोग स्पेशली फ्रेशर्स बहुत हुँ, कन्फ्यूज़्ड हुँ। रहते हैं इस चीज़ को लेकर, हाँ, क्या करना है, क्या नहीं करना करेक्ट, है। करेक्ट। फ्रेशर्स को पता नहीं होता मोस्टली, अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से है, तो पहला दिमाग तो ये है कि अगर डेटा एनालिस्ट में आना है तो स्क्रिप्टिंग आती है इसमें, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मेरा नेक्स्ट कोडिंग क्वेश्चन वही आएगी। था। तो ओके, सो ये कोडिंग करनी होगी, ये करना होगा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी थे जब हुँ, मैं हुँ। कोर्स करने जा रहा था हुँ, कि मुझे हुँ। कोर अगर डेटा एनालिस्ट में ही जॉब ढूँढना है, सो आई वाज़ लाइक कि कन्फ्यूज़ कि यार कोडिंग तो आती नहीं है, की नहीं कभी, हुँ, तो हुँ, अभी हुँ, कैसे करूँ? हुँ। राइट। तो लाइक तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। लाइक मैं बता दूँ तो इसमें ज़्यादा कोडिंग है नहीं, बेसिक सी लैंग्वेज है। एसक्यूएल भी है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन पूरी इंग्लिश है। हुँ, हुँ, उसमें हुँ। आप लॉजिक बिल्ड करो, बस आपकी स्क्रिप्ट तैयार है। मतलब सिर्फ़ दिमाग वाला काम है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, जितना लॉजिक उतना आप टूल के साथ में फ़ैमिलियर हो। ओके, एंड व्हाट अबाउट द पाइथन पार्ट? लाइक मैंने ये सुना है कि हुँ, डेटा एनालिस्ट या डेटा फील्ड में एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। अगर आपको जावा या सी नहीं भी आ रही है, तो हुँ, एटलीस्ट हुँ। बेसिक पाइथन आनी चाहिए। तो करेक्ट, व्हाट करेक्ट। अबाउट दैट? पाइथन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर डेटा एनालिस्ट में जॉब कर रहे हो या डेटा इंजीनियर हो, तो आपको पाइथन आना बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ। क्योंकि आप उसी से ऑटोमेशन कर सकते हो। पाइथन से आप विजुअलाइज़ेशन भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। और पाइथन जो है वो आपकी चीज़ें काफ़ी आसान कर देता है, हुँ, हुँ, अगर हुँ। आपको पाइथन आती है हुँ, तो। हुँ, हुँ, हुँ। बट अगर आपने पहले एसक्यूएल सीख लिया, आपने उसके बाद पावर बीआई का जैसा डैक्स क्वेरी वगैरह सीख लिया, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि पाइथन सीखना आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगा। डिफ़िकल्ट होगा। आप पाइथन सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन भी काफ़ी हार्ड या फिर ऐसी लैंग्वेज नहीं है। सो इफ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो, अगर आपका लॉजिक सही लगता है, आप समझ सकते हो वो चीज़ें, तो पाइथन आपको ईज़ी जाएगा ओके, सीखने के लिए। ओके। अच्छा, अक्षय देखिए, क्या होता है फ्रेशर्स जो एंटर करना चाहते हैं उस फील्ड में, जैसे आपके माइंड में भी होगा कि मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ डेटा एनालिस्ट हुँ, क्या हुँ। रहेंगी, है ना? मतलब जब आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो हुँ, आपको हुँ। ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में काम क्या करना है मुझे। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे आप ये बताएं, मतलब 3-4 कि हुँ, हुँ। आपका काम क्या होता है? व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लाइक डेटा एनालिस्ट जो नॉर्मल है, मतलब हम उसको किसी और भी एआई और फालतू की चीज़ों से इंटीग्रेट नहीं करते। हुँ, हुँ। बेसिक बेसिक जो 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बस बता दीजिए। ओके। सो सबसे पहले तो जैसे ही आप कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हो, या हुँ, फिर हुँ। इट डिपेंड्स कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन किस लिए काम कर रही है। क्लाइंट आपके कौन है, और राइट, क्लाइंट के पास डेटा कौन-सा है। ओके। सो वो चीज़ें आपको पहले समझनी बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे अगर आप प्रोडक्ट बेस में काम करते हो, तो उनका डेटा अलग होता है, प्रोडक्शन का डेटा अलग होता है। एंड डेटा इज़ नॉट जस्ट कि प्रोडक्ट है या सेल्स है उसका डेटा है। हुँ, हुँ, हुँ। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में उसका डेटा अलग होता है। जैसे क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि राइट, आपको क्लाइंट क्या करता है। राइट, जैसे अभी मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गनाइज़ेशंस में काम किया है विद डिफरेंट क्लाइंट्स। इवन इन अ सिंगल ऑर्गनाइज़ेशन आई हैव हैंडल्ड 3 टू 4 क्लाइंट्स। सो वाओ! डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मैंने काम किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के इसमें था, राइट। तो उसके बाद में मुझे उसी फील्ड में एक टेक सपोर्ट का रोल मिला था, हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ पे मेरा रिपोर्टिंग से काम था, डेटा एनालिस्ट से। हुँ, हुँ, हुँ। सो मैं कैम्पेन्स वगैरह रन नहीं करता था, जो कोर डिजिटल मार्केटर्स करता है, करते हैं। राइट। बट उन्हें क्या करना है, ये मैं मेरे डेटा से बताता था। सो फर्स्ट कि जिस टूल पे आपके कैम्पेन्स रन हो रहे हैं, वहाँ से मैं रॉ डेटा पुल करके
उसी डेटा को क्लीन करके उन्हें शोकेस करता था कि ये जो आप कैंपेन रन कर रहे हो, तो वो कैसे चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा कैसा है, है? ओके। उससे आउटपुट कितना मिल रहा है, रेवेन्यू हुँ, कितना जनरेट हो रहा है। राइट। तो ये मुझे शो करना होता था। सो बेसिक थिंग थी मेरे लिए डेली कि पहले तो कैंपेन्स देखो कौन हुँ, से चल रहे हैं। उसके बाद मैं जो है रॉ डेटा पुल करता था। रॉ हुँ, डेटा हुँ, पुल करके उसे क्लीन करता था। हुँ, जो डेटा इम्पोर्टेंट है वो मैं मेरे पास रखता था, और जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है वो हुँ, डेटा मैं शोकेस करता था। उसके राइट। बाद डेटा कंपेयर करना होता है। आपको डिफरेंट सोर्सेस से डेटा मिलता है जो एक सिंगल यूज़ के लिए डेटा होता है। मीन्स जैसे एक सिंगल कैंपेन चल रहा है तो हुँ, हुँ, उसका हुँ, डेटा आपको 2 से 3 प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगा। तो आपको सब गैदर करके उसको कंपेयर करना होता है कि कहाँ पे कैसा रन कर रहा है, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपको करेक्ट डेटा दे रहा है। अच्छा। तो ये मेरा पहला रोल था, हुँ, 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 पहले के हुँ, 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 ऑर्गनाइज़ेशंस में। अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं अभी कोर आईटी पीपल्स जो आईटी एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, सो आई एम इनटू लाइक टेस्टर्स एंड डेवलपर्स। उसमें डेवऑप्स भी है, एडब्ल्यूएस भी है। तो उन सबका डेटा लेके मैं उन्हें शोकेस करता हूँ डेली। ओके। जैसे भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई रिलीज़ है टेस्टिंग का, तो उसका मेरे पास पूरा डेटा आता है, रॉ डेटा। हुँ, 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 उसको मैं मैनिपुलेट करके, क्लीन करके शोकेस करता हूँ कि आपका जो रिलीज़ है वो कैसे चल रहा है, कितना परफ़ॉर्म कर रहा है। सिनेरियोज़ जो रहते हैं टेस्टिंग केस में, डेवलपमेंट में, तो वो कहाँ लैग कर रहा है, कौन सा ब्लॉक हुआ है, कौन से चल रहा है, तो ये सब शोकेस करना होता है रिपोर्टिंग के थ्रू। ओके और ये रिपोर्टिंग के लिए आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो भी? मोस्टली मैं अभी एक्सेल तो मेरा बेसिक है, हुँ, हुँ, एक्सेल हुँ, तो मुझे डेली यूज़ करना होता है। उसके साथ में मैं विजुअलाइज़ेशन के लिए पावर बीआई यूज़ कर रहा हूँ, पावर ओके। बीआई मैं शो कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। एंड इसके बाद अभी मुझे एक नया टूल सीखने मिला है जो एएलएम है, जो मोस्टली टेस्टर्स एंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं। कौन-सा टूल? एएलएम, एएलएम। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ओके। जी, तो तो ये इज़ इट लाइक अलग से एक टूल अभी आया है मार्केट में? इट्स अ, और इंटीग्रेटेड टू योर ऑर्गनाइज़ेशन ओनली समथिंग लाइक दैट? नो, नो, ये मार्केट में पहले से ही है, ओके। बट ये डेटा एनालिस्ट यूज़ नहीं करते, ये डेवलपर एंड टेस्टर्स यूज़ करते हैं। अच्छा। जी, ओके। तो जो एप्लीकेशन वो जिस पे काम कर रहे हैं, जिस पे टेस्टिंग हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। उसकी पूरी जर्नी वो टूल में आती है, ओके। और उसी टूल से डेटा एनालिस्ट को डेटा मिलता है हुँ, हुँ, हुँ। कि गॉट इट। ये जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ओके। तो वहीं से डेटा फेच होता है। हुँ, हुँ, हुँ। एएलएम के अंदर हम एसक्यूएल की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, रन करते हैं, जो भी हमें डेटा चाहिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। एएलएम के अंदर उसके टेबल्स बने होते हैं डिफरेंट, कि हमें कौन से टेबल से डेटा लेना है। हम वहाँ स्क्रिप्ट रन करके फिर वो डेटा फेच करते हैं जो एक्सेल में हमारे पास आता है। ओके, जी, और ओके। उसके बाद हमने एक्सेल के साथ ही लाइक पावर बीआई है, फिर पावर क्वेरी हम रन करते हैं उसमें। पावर हाँ, हाँ। क्वेरी रन हुँ, करके हुँ। विजुअलाइज़ेशंस हम शोकेस करते हैं, और इसमें एक्सेल में हमारे पास पूरा डेटा आता है, ओके। अच्छा, ये तो बेसिक वर्क प्रोफाइल हो गई। बेसिक वर्क। काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी की कि आपका एक्चुअल में क्या काम होता है। अ, अभी जैसे अभी फ्रेशर्स को गाइड करने वाली ही बात करें तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। हुँ, हुँ, रिज्यूमे की बात करते हैं थोड़ा-सा, करेक्ट, इंटरव्यू वाली चीज़ जो है। तो द इंटरव्यू पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिज्यूमे सिलेक्शन, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच मेक योर रिज्यूमे स्ट्रांग? हाउ टू लाइक इम्प्रेस द एचआर जो अब सिलेक्ट कर रही है हुँ, स्टार्टिंग हुँ। में, तो वो क्या कीवर्ड्स ढूँढ रही है एक डेटा एनालिस्ट के रिज्यूमे में? डेटा एनालिस्ट केस में अगर आप फ्रेशर हो, हुँ, हुँ। तो आप पहले तो एज़ अ सेल्फ आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करो, या और वो प्रोजेक्ट्स लाइक आपको डेटा तो कहीं से भी मिलेगा। हुँ, आप हुँ। गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, कोई भी साइट्स है गवर्नमेंट की, तो वहाँ से आपको डेटा मिलेगा। मैंने भी मेरी प्रैक्टिस वहीं से की थी मोस्टली। अच्छा। तो आप उसमें डेटा के लिए कीवर्ड्स जो है, वो है एडवांस एक्सेल है। आप एक्सेल के कुछ फ़ॉर्मूलाज़ उसमें बता सकते हो कि मैं इस पे काम किया है। पावर क्वेरीज़ है, पावर बीआई आप डाल सकते हो। अच्छा। उसमें पावर बीआई में आप डेक्स क्वेरीज़ रन करते हो, या डेक्स क्वेरीज़ जो है आप कीवर्ड डाल सकते हुँ, हो। हुँ, हुँ। उसके बाद आप एसक्यूएल का पूरा स्क्रिप्टिंग बता सकते हो कि एसक्यूएल में आपने काम किया हुआ है। काम किया है, विंडोज़ फंक्शंस आपने एसक्यूएल में यूज़ किए। आप ओके। वो डाल दीजिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि रिज़्यूमे में एसक्यूएल डाल देते हैं एंड हाँ, बस डन। उतना ही डाल देते हाँ, हैं लोग। और उसपे ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। एग्ज़ैक्टली वही लोगों के करेक्ट। माइंड में बहुत डाउट्स हैं। हुँ, हुँ। एसक्यूएल लिख दिया, पावर बीआई लिख दिया। मतलब मुझे लगता है इज़ इट हुँ, हुँ, हुँ। सफिशिएंट? तो इस यही क्वेश्चन था मेरा नो, एक्चुअली। आप उसे एलैबोरेट कीजिए, आप बताइए कि आप एसक्यूएल में करते क्या थे? आप विंडोज़ फंक्शन यूज़ करते थे, आप वो वहाँ पे डालिए, आपने जॉइन्स यूज़ किए, वो आप कीवर्ड मेंशन कीजिए। मेंशन कीजिए, ओके, ताकि वो आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, क्योंकि ओके। आजकल एटीएस चल रहा है।
हाँ। एटीएस स्कोर आपका आप चेक करते रहिए एटीएस थ्रू। और मोस्टली जो मैं टेक्निक यूज़ करता था तो मैं मोस्टली कंपनी की साइट्स पे जाता था, कंपनी के बारे में पढ़ता था और जो जेडी है हुँ, उनका, हुँ। तो मोस्टली मैं जेडी देखता था। जेडी उठा के मैं मेरे कीवर्ड्स उसके साथ डालता था। आप चैट जीपीटी अभी यूज़ कर सकते हो, तो वो चैट राइट, जीपीटी आपको खुद बना के देता है बना के देगा। जेडी के हिसाब से। हुँ, हुँ, सो हुँ। मोस्टली ये आप अगर कीवर्ड्स वहाँ पे डालोगे तो आपका रिज़्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होने शॉर्टलिस्ट के होगा। चांसेस ज़्यादा। यस। ओके। अच्छा, जैसे आपने प्रोजेक्ट की बात की, हुँ, मुझे ना कई लोगों ने ये भी पूछा है कि प्रोजेक्ट हम कर तो लेंगे, हुँ, बट हुँ, हाउ टू लाइक शोकेस दोज़ प्रोजेक्ट्स एज़ अ पोर्टफोलियो? वो बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि हुँ, हुँ। कैसे बताएँ, कैसे प्रेज़ेंट करें? वो अगर थोड़ा-सा आप गाइड कर पाएँ। यस। सो आप अगर प्रोजेक्ट कोई कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो हुँ, या हुँ, आप हुँ। खुद से ही कोई प्रोजेक्ट लिया है, आपने किया राइट। है, तो आपने जो भी उसमें काम किया है, आप प्रोजेक्ट में पोर्टफोलियो में आप मेंशन कर दीजिए कि आपने ये टूल करके डेटा को क्लीन किया। हुँ, हुँ। आपने एक्सेल वो प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया, किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, आपने ओके। एसक्यूएल यूज़ किया तो आपने डेटा कहाँ से फेच किया, एसक्यूएल में आपने कौन सी क्वेरीज वहाँ यूज़ की थी ताकि वो प्रोजेक्ट का डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सको। राइट। फिर पावर बीआई में आपने उस डेटा के लिए कौन से ग्राफ यूज़ किए थे, क्योंकि ग्राफ कौन से डेटा के लिए कौन सा ग्राफ यूज़ किया जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पता होता। हर डेटा के लिए हर ग्राफ नहीं यूज़ हो सकता है। ओके। सो अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी, तो वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि पावर बीआई में मैंने ये चीज़ें डाल के ये ग्राफ यूज़ किया था ये डेटा के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप वो डेटा शोकेस कर सकते हो पूरा। एंड उसमें से आउटपुट मेन है कि आपके पास जो रॉ डेटा आया वहाँ से आपने आउटपुट क्या लिया और उससे बेनिफिट क्या हुआ। राइट। जी, अगर आप बिज़नेस के लिए वो डेटा यूज़ कर रहे हो तो बिज़नेस में अगर आप सेल्स के लिए कर रहे हो, तो आपको आपके पास रॉ डेटा आएगा। तो आपको वो चाहिए कि आपने सेल्स इंक्रीज़ कैसे किया? कौन से रीजन में आपने सेल्स इंक्रीज़ किया? कौन सा डेमोग्राफी में आपने वो सेल्स इंक्रीज़ किया? या फिर आपको और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो आप बिज़नेस को बता सको? तो सो आप बेसिकली वो आपके डेटा से इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ? वो करेक्ट, करेक्ट। आपको वो आप बताना है। शोकेस कर सकते हो कि हुँ। क्योंकि बिज़नेस है, उन्हें जो भी मैनेजमेंट है, बिज़नेस मैनेजमेंट है या फिर जो डिसीज़न ऊपर ले रहे हैं, हुँ, हुँ। उन्हें नहीं पता है कि आप डेटा कहाँ से ला रहे हो, एग्ज़ैक्टली। आप क्या कर रहे हो? अच्छा, रॉ ये भी तो डेटा एक तो वो प्रॉब्लम भी होता देगी। है ना कि हुँ, हुँ। क्लाइंट जो हैं वो तो बिज़नेस माइंडेड हैं, करेक्ट, उनको तो टेक्निकल वैसे भी नहीं आता, तो करेक्ट। उनको जो प्रेज़ेंट करना है तो हुँ। वहाँ पे थोड़ा चैलेंज आता है क्या? हाँ, चैलेंज आता है बट उन्हें सिर्फ़ उनके डेटा से मतलब है। उन्हें अच्छा। क्या चाहिए, आउटपुट क्या है डेटा से। रॉ डेटा तो वो भी आपको दे देंगे हुँ, कि हुँ, मेरे हुँ। पास ये डेटा है, तुम बताओ मैं अभी क्या करूँ क्या आगे, करूँ मेरा यार? बिज़नेस कैसे हुँ, हुँ। इम्प्रूव करूँ, हुँ। बताओ। तो ये आपका काम है कि आप स्टोरी कैसे उन्हें बताते हो, कि आप अच्छा, कहाँ लैग कर रहे हो, ये आपको बताना होगा। बताना है, क्योंकि राइट। उन्हें जानना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस कहाँ लैग कर रहा है, या फिर मोस्टली जो बड़े डिसीज़न होते हैं कि न्यू मार्केट में एंटर करना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सबसे बड़ा एक डिसीजन होता है और वो डिसीजन आपके डेटा पे लिया जाता है। राइट। तो ये टेक्निकल चीज़ें आप उन्हें नहीं बता सकते कि मैंने एसक्यूएल की ये स्क्रिप्ट रन की तो वो मैंने डेटा समझेगा फेच ही किया, नहीं। नहीं समझेगा उन्हें। हुँ। आपको ये शोकेस करना है कि उससे उनको फ़ायदा कैसे हो। इसीलिए आपने बोला था ना डेटा एनालिस्ट मस्ट बी अ गुड स्टोरी गुड स्टोरी टेलर, टेलर, करेक्ट, आपको वहाँ पे वो चीज़ काम आएगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छे से आपने बता दिया। इसी को ऐड ऑन करते हुए थोड़ा-सा हुँ, देखते हैं, हाउ टू कंपेयर द जॉब ऑफर्स। लाइक लोग ना कन्फ्यूज़्ड इस बारे में भी रहते हैं कि हमारे पास सपोज़ 10 10 जेडी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब ज 10 जेडीज़ में से मेरे लिए कौन-सा राइट है? मैं कैसे सर्च करूँ कि ये कंपनी मेरे लिए राइट है, ये कंपनी मेरे लिए राइट है? और ऐसा कहूँ कि 10 के 10 में मैं अप्लाई कर दूँ। व्हाट शुड बी द अ, अप्रोच? अप्रोच इफ यू आर फ्रेशर, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, हुँ, आपने हुँ। कभी कोई जॉब नहीं किया है, तो आई मस्ट से ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी, जो आपके पास आए ले लो। अच्छा। क्योंकि हर जगह आपको सीखने मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। एंड मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रेशर हो, आपने जॉब नहीं किया है, तो गो फॉर मिड स्केल कंपनीज़ और स्टार्टअप्स। वहाँ आपको जो लर्न करने मिलेगा, वो आपको एमएनसी में कभी नहीं मिलेगा। या एमएनसी में मोस्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने मिलता है। हुँ। आप नहीं एक्सपोज़र ले सकते हो कोई भी टूल का या फिर कोई टेक्नोलॉजी का। हुँ, हुँ, हुँ। आप रिपिटेटिव वर्क ज़्यादा करते हो कि वहाँ पे एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट को जो रिक्वायर्ड है वो आपको देना है, वहाँ पे उनके डेडलाइन्स अलग है। हुँ, 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 हुँ। स्टार्टअप में आपको बाउंड्रीज़ नहीं है, आप प्ले कर सकते हो। प्ले कर सकते हो, हुँ, हुँ, करेक्ट। हुँ। आपके पास जैसे अभी स्टार्टअप का ऐसा होता है कि हाँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है स्टार्टअप में, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा काम ले लो, कर लो, अच्छा, तो आपको ये सीखने भी एक मिलेगा। माइंडसेट रहता है ना हुँ, लोगों हुँ। का कि इतना काम करवा रहे हैं, सैलरी इतनी सी दे रहे हैं। हुँ, तो मोस्टली फ्रेशर्स, जैसे अभी मेरे पास कुछ अभी लास्ट ईयर की बात है,
ओरेकल डीबीए में हमारा एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको शायद मुंबई में एक कंपनी ने 22,000 रुपीज़ इन हैंड सैलरी के लिए बोला। ही हुँ, वाज़ हुँ। लाइक कि मैं इतने कम में जॉब नहीं करूँगा। ओके। डायरेक्टली ही वाज़ दैट द हुँ, हुँ, स्टेटमेंट हुँ, वाज़ हुँ। कि सर नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। सर ने उसको काफ़ी समझाया, हुँ, गाइड हुँ। किया एंड देन ही टूक द अपॉर्च्युनिटी। तो लोग ये करते हैं, दे जस्ट नेग्लेक्ट द ऑफर्स जस्ट बिकॉज़ उनको सैलरी कम मिल रही है और सर ने उनको समझाया कि तुम स्किल्स तो सीखो, तुमको सैलरी तो लोग देंगे ही देंगे देंगे, बाद में। करेक्ट। दिस हैपेंस। राइट, राइट। ये मैंने भी देखा है कि मेरे साथ के भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कि उनको ऐसा था कि अगर भाई इसको इतनी सैलरी, इतना पैकेज मिल रहा है, तो मुझे भी उतना ही चाहिए, एटलीस्ट उसके पास तो भी पहुँचना ही है। हाँ, तो आई वाज़ लाइक कि आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आप करोगे क्या जाके? आपको राइट। लेगा कौन? हुँ, इंटरव्यूअर तो आपको स्किल्स पूछेगा। हुँ, हुँ, इंटरव्यूअर जो है वो, कोई भी कंपनी आपको ले रही है तो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। हुँ, डेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकती एग्ज़ैक्टली। ब्लाइंडली। तो वो तो पहले देखेगी आपके पास है क्या? हुँ, हुँ, स्किल्स हुँ, क्या है? हुँ, हुँ। So go for like scaling up yourself and then go for packages. I, अच्छा, I would suggest to the freshers. ओके। इसी के एक ऐड ऑन क्वेश्चन और मैं पूछूँगी। सर्टिफिकेशंस जो हैं वो हम्म, सिर्फ़ लाइक डेटा इंजीनियरिंग में तो मैंने सुने हैं, इवन हम्म। डेटा साइंस में भी मैंने सुने हैं। डेटा एनालिस्ट के लिए भी कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं एंड आर दे नेसेसरी? डेटा एनालिस्ट के लिए है, काफ़ी है। लाइक कंपनीज जो है वो कुछ कोर्सेज रिलीज करती है सर्टिफिकेशन के अच्छा, लिए। एसेंचर के, इन्फोसिस के हैं, मैंने जो ऑनलाइन पढ़े थे। अच्छा। बट मोस्टली आपको उतना ऐसा एज अ इंटरव्यू में उसका वेटेज नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उससे अच्छा, आपको आपकी प्रोफाइल थोड़ी शोकेस होगी। बट ऐसा नहीं होता है कि आपके पास सर्टिफ़िकेट है और स्किल्स कम है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी वो चीज़ पे। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। चीज़ नहीं होती है इंटरव्यू में। सो मोस्टली जो है मैंने देखा है कि सब सर्टिफ़िकेशन के पीछे भागते हैं कि मुझे सर्टिफ़िकेट चाहिए, हाँ, और मैंने तो सर्टिफ़िकेशन कर लिया फिर भी मुझे कॉल नहीं जॉब आ नहीं रहा है, मिल रही जॉब है। नहीं मिल रहा है। तो ये गलत चीज़ है, अगर आपको एक्सप्लेन ही नहीं करता आया है और आप टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो सर्टिफ़िकेशन का कोई मतलब नहीं। तो हुँ, सर्टिफ़िकेशन तो ऐसे ही मिल जाता है हुँ। ऑनलाइन, तो वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, आजकल तो बहुत करेक्ट। फ्रॉड चल रहा है वो सब चीज़ों के लिए। अच्छा, इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, अब हम इंटरव्यू की ही बात कर रहे हैं और हुँ, हुँ। गाइडिंग की ही बात कर रहे हैं तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स जो एक कैंडिडेट फेस करता है, दोज़ आर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। करेक्ट। दीज़ 2 आर द थिंग्स व्हिच पीपल आर लाइक हम वी कांट हेल्प इट हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। ज आपने बताया आप मैंने सिटी नहीं पूछी, आप कौन-सी सिटी से? मैं अकोला से हूँ। अकोला यस। बहुत बड़ी सिटी नहीं है। हुँ, तो हुँ, हुँ। कभी वो प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है क्या कि कम्युनिकेशन में इश्यू आ रहा है? बिकॉज़ मेरे पास अभी क कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर फ्रॉम मराठी मीडियम। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनका ऐसा है कि मैम टेक्निकल आता है बट जब हम क्रैक करने जाते हुँ, हैं हुँ। इंटरव्यू तो हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? कम्युनिकेशन का तो मैं भी सेमी इंग्लिश से ही हूँ, तो मेरा भी कम्युनिकेशन इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट डे बाय डे एंड टाइम टू टाइम मैंने इम्प्रूव किया है। हुँ, हुँ। जैसे ही फर्स्ट थिंग कि आप मैं जो इम्प्रूव करने के लिए मैंने यूज़ किया था, तो मैं ये समझता था कि अगर सामने कोई मुझे इंग्लिश में बात कर रहा है या फिर वो हाय एक इंग्लिश एक यूज़ कर रहा है, हुँ, कुछ हुँ, हुँ। टर्म्स ऐसे यूज़ कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, हुँ, हुँ, हुँ। तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है उसके अपने सामने, आप तो या हम नहीं बात कर हुँ, पाते हुँ, हैं। हुँ। सो ये मुझे थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगता था। बट आफ्टर दैट छोड़ो ना भाई, ये इंसान ही तो है ना। तो मैं ये माइंडसेट से जाता था, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो हाँ। टूटी-फूटी इंग्लिश तो जितनी आती है उतनी बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, हुँ, हुँ। गलत हो समझ जाते हैं सामने भी कि हाँ, ठीक है इसको आता है लेकिन ये ट्राई कर रहा है बंदा। हुँ, सो कम्युनिकेशन से ज़्यादा आप टेक्निकल पे फ़ोकस करो क्योंकि आपको टेक्निकल ही पूछा जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। मोस्टली मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ऐसा देखा है कि स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड वो इंग्लिश में होता है। आफ्टर दैट जैसे ही टेक्निकल में जाते हैं या फिर सब टेक्निकल डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, तो खुद इंटरव्यूअर भी हिंदी या फिर मराठी में क्वेश्चन पूछना श स्टार्ट कर देते स्टार्ट हैं। कर देता है। तो ये तो मैंने खुद फेस किया है। तो मतलब इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप एटलीस्ट अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कीजिए। करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद फिर धीरे-धीरे आपको वो धीरे चीज़ आ ही जाएगी। यस, यस। ओके। अच्छा, अभी इसको थोड़ा-सा टेक की तरफ मूव करते हैं एंड हुँ, अभी एआई का एडवांसमेंट हो रहा है। हुँ, डेटा हुँ। एनालिस्ट में भी कहीं न कहीं तो एंटर कर ही रहा है एआई भी। एआई हर करेक्ट। फील्ड में जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन द डेटा एनालिस्ट डोमेन एंड विल देयर बी एनी सैचुरेशन? इज़ देयर एनी चांस? सैचुरेशन तो ऐसा नहीं कह सकते, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, आप ऑलरेडी डेटा के साथ काम कर रहे हो, हुँ, हुँ। सो डेटा में अगर काम कर रहे हो तो आपको डेली आपको अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में रोज़ नए स्किल्स आ रहे हैं तो आपको वो सीखना ज़रूरी है। राइट। तो आपको जो डेटा का आपका जो काम है वो आपको एआई के साथ करना है।
तो आपको एआई को समझना होगा, आपको एआई को सीखना होगा। अगर आप उसके स एआई के साथ ही काम कर रहे हो तो आपके जॉब पे कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। अच्छा, अगर आप छोड़ के रिपिटिटिव वही काम कर रहे हो, आपने अपडेट नहीं किया तो डेफ़िनेटली वो इम्पैक्ट करेगा आपके ऊपर। मतलब यू आर सेइंग कि एआई को अपने काम के साथ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कीजिए। अच्छा, करेक्ट। ओके, मतलब ऐसे कुछ खतरा-वतरा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, आप उसके साथ खेलिए, वो सीखिए, वो भी आपको सिखाएगा, आप भी उससे सीख लीजिए, आप कर लीजिए काम। जैसे अभी चैट जीपीटी हम देख रहे हैं, तो सबके साथ ही इंटीग्रेट हो रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। बट उसको कमांड तो मैन्युअली जाती है। हाँ, तो आप प्रॉम्प्ट तो जब आपको देना ही है। प्रॉम्प्ट आपको देना है, तो ये आपको सीखना होगा। यार, फिर क्या फ्यूचर प्लान है अक्षय? फ्यूचर प्लान तो अभी तो मैं डेटा एनालिस्ट में हूँ। इसके बाद मुझे अभी पाइथन में और स्ट्रॉन्ग मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है एंड ऑटोमेशन की तरफ मैं जाना चाहूँगा। सो अच्छा। उसके साथ एआई भी इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है। तो वी हैड अ ग्रेट पॉडकास्ट। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आज। एंड मुझे मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ बात करके लगी दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स। व्हाटएवर यू डिलीवर्ड हुँ, इट वाज़ वेरी हुँ, क्रिस्प। ऐसे फालतू का कुछ भी ज्ञान नहीं दिया आपने एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द पॉडकास्टर्स जो एकदम क्लियर स्पीकर्स रहते हैं। और आपने बोला हुँ। कि यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन। आई कैन सी दैट यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। प्रैक्टिस के साथ हुआ होगा। हाँ, यस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हुँ, एंड आई रियली होप कि हमारी ऑडियंस को आपके इनसाइट से बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। डेफ़िनेटली इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी अगर मुझसे कोई सीख रहा है और कर रहा है तो। एंड मैं ये फ्रेशर्स को ये एडवाइस करूँगा कि आप कनेक्शंस बनाइए, आप लिंक्डइन पे बनाइए, प्रोफ़ेशनल लोगों से बात कीजिए। आपको हो सकता है कोई रिप्लाई करे, ना करे, हुँ, हुँ, हुँ। 100 में से 1 आधा कोई रिप्लाई करेगा, लेकिन ट्राई आप पीछे पड़िए, रिप्लाई दे ही देगा। Thank you very much and have a very good day. All the very, very best. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yeah.